बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आज फिर से हम, है ना बच्चों, आज कौन सी क्लास है हमारी? 36, यानी कि 36 क्लास हमारी हो चुकी है। आज 36 है, यानी कि 35 हो चुकी है। 36वीं क्लास में हम फिर से आज मिलकर अपने धनी को याद करेंगे। बीतक, जो हमारी बीतक चल रही है ना। कितनी क्लासेस हो गई ना हमारी? आज कौन सी है? बीतक की 3 क्लासेस हो गई ना हमारी, है ना। तो आज बीतक के क्रम में देवचंद्र जी की बीतक चल रही थी, उसके क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आप बोलो बेटा। सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रीत प्रणाम। अशुभ मंगल करण, चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ पति, श्री वेंकटराज तेज पर श्यामा को, पर करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे जगत जात। मैं भी करूं नहीं पिया, मांग रही लाल, मांग रही लाल। प्रणाम जी। प्रणाम जी रुद्र, प्रणाम जी बेटा, बहुत सुंदर। अब हमने सबसे पहले बीतक में हम कहाँ पे, देवचंद्र जी की बीतक में हम कहाँ, उमरकोट से कहाँ चले? कच्छ की ओर गए थे। और फिर उनके साथ कच्छ से भोजनगर पहुंचे। और भोजनगर के बाद कहाँ पहुंचे? बच्चों को याद है पिछली क्लास में हमने क्या किया था? कहाँ पहुंचे थे भोजनगर से? सब बच्चे अपना याद करेंगे। मायरा को याद है, और किसी बच्चे को याद है कहाँ पहुंचे थे अपन? चलो मायरा से पूछते हैं। हाँ मायरा, बोलो बेटा। ट्रेन करें। हम नवरात्रिपुर जामनगर गए थे। जामनगर गए थे। अच्छा, और कोई बताएगा कि जामनगर में क्या हुआ था? माही, आप बोलो बेटा, क्या हुआ था जामनगर में? कुछ याद है थोड़ा सा? मैम, राज्य ने देवचंद्र जी को दर्शन दिए थे। दर्शन दिए थे, है ना। अलौकिक घटना घटी थी एक, है ना, कि राजी एकदम देवचंद्र जी के सामने आए। कब सामने आए? क्या कर रहे थे देवचंद्र जी? याद है किसी को? क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। अभी एक एक और मायरा को भी लेते हैं, याद करो सब। मायरा, बताओ बेटा। नाम तो वो बीटेक सुन रहे थे, तो वो जब अपनी आंखें बंद करके वो बीटेक कच सुन रहे थे, तब वो अनोखी घटना घटी थी। हम्म, क्या कर रहे थे? भागवत सुन रहे थे, है ना। सुनते सुनते क्या हुआ? एकदम एक मनमोहक स्वरूप सामने आया, है ना। और कैसे दर्शन दिया उन्होंने अपना, जैसे साक्षात राजी महाराज सामने आ गए, है ना। क्या पहना हुआ था राजी ने? सब ने आंसर दिए थे। कैसे लग रहे थे राजी हमारे? हमने ध्यान भी किया था, कितने सुंदर लग रहे थे। याद है किसी को कैसे लग रहे थे राज जी? याद करो, आंख बंद करके, कि कैसे लग रहे थे राज जी हमारे। चलो माँ ही बोलेगी, और बच्चों को याद नहीं है? चितवन करी थी ना अपन ने। बताओ माँ ही बोलो बेटा। मैम, सेंदूरिया रंग की पाग पहनी थी।
और श्वेत रंग का जामा, और केसरिया रंग की चार, पांच नीलो न पीलो बीच के रंग को पटको और 5 हार पहने थे। 5 हार पहने थे। और उनके बाल कैसे थे? घुंघराले। घुंघराले बाल थे, है ना। बहुत ही सुंदर स्वरूप। और राजी ने बातें करी थी देवचंद्र जी से। क्या क्या बातें करी थी, किसी को याद है? क्योंकि पहले वाला याद करेंगे तभी तो हमारा लिंक बनेगा ना, आगे क्या करना है हमने अभी तक, आगे कहाँ चलनी है। क्या बातें करी थी राजी ने, याद है? मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? क्या हम्म। बात है ना। और मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ, है ना। फिर क्या जवाब दिया, रुद्र बताएंगे। राज देवचंद्र जी ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने पूछा था तुम्हें मालूम है कि परमात्मा का घर कहाँ है? उन्होंने कहा था मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं है ना। रुद्र एक बार थोड़ा सा जगह चेंज करके आओ, क्योंकि आपका नेट थोड़ा स्लो चल रहा है ना। थोड़ा सा चेंज करो, शायद नेट ठीक हो जाए। मायरा, आप बताओ फिर क्या हुआ। सब सुंदर सा ध्यान से सुनना आज की बीत तक, फिर नेक्स्ट डे जो होती है ना नेक्स्ट क्लास में, सब अच्छे से आंसर बोला करो, सब बोला करो। तब श्यामा जी ने बोला कि मैं अखंड स्वरूप हूँ। हम्म, क्या बोला देवचंद्र जी ने? मैं नहीं जानता, है ना, मुझे कुछ नहीं मालूम वो घर कहाँ है ना। तो फिर देवचंद्र जी ने क्या जवाब दिया, याद है किसी को? देवचंद्र जी ने कहा कि ना तो तुम राधा रानी हो, ना मैं कृष्ण हूं। तुम कौन हो? तुम वो श्यामा जी हो, आनंद स्वरूप हो। और मैं सच्चिदानंद अक्षरातीत हूँ, और तुम मेरी आनंद शक्ति श्यामा जी हो, है ना। और क्या बताया उन्होंने, याद है किसी को? कि ब्रिज और रास में मेरे साथ तुमने लीला की थी, और तुम्हारी खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई, तो ये तीसरा जागनी का ब्रह्मांड बनाया, और इस दुनिया में को देखने के लिए तुम्हें ये देवचंद्र नाम का शरीर मिला है। फिर राजी ने क्या कहा कि यदि तुम कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। तो देवचंद्र जी ने क्या पूछा था सबसे लास्ट में? क्या पूछा था बेटा, क्या पूछा था? हाँ, ये याद है ना। चलो अब बताएंगे रुद्र, अब आवाज सही आ जाएगी। सब ध्यान से सुनना, अच्छे से बैठ के। देवचंद्र जी ने उस किशोर स्वरूप से पूछा कि अब आप कहाँ जाएंगे? कहाँ तो जाएंगे? जो किशोर स्वरूप थे उन्होंने कहा कि मुझे जाना कहाँ है, तुम्हारे अंदर ही बैठ जाऊंगा, अब मैं तुम्हारे पास ही हूँ। हाँ, बिल्कुल ये जवाब दिया उन्होंने, है ना। और जो उन्होंने बोला कि जब आप कह रहे हो कि मैं तो तुम्हारे अंदर ही बैठूंगा, तो मुझे कुछ नहीं पूछना, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, देवचंद्र जी के अंदर राज्य का स्वरूप अंदर ही समा गया, है ना। फिर जैसे ही कोई अंदर आ जाए तो सारी बात, कौन सी? ब्रिज की। कि पहली बार तुम ब्रिज में आए, फिर दूसरी बार रास में आए, तो सारी बात उनको ना दिखने लग गया कि कैसे ब्रिज में आए थे, कैसे रास में आए, तो कैसे हम फिर परम धाम गए, और तीसरा जागने का ब्रह्मांड, ये सब कुछ उन्हें परम धाम भी दिखने लग गया। ठीक है। तो जो पहली ब्रिज की लीला थी ना, आज उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, है ना। कि पहली बार ब्रिज में आए तो हमने क्या किया, है ना। तो वो ब्रिज की लीला भी हमें मालूम होनी चाहिए कि क्या हुआ। जैसे राजी ने बताया कि पहली बार हम ब्रिज में आए थे, तो आज हम ब्रिज की बहुत प्यारी सी नटखट लीला उसको याद करते हैं। हमारे बीच में बहुत प्यारी सी हमारी सोल बड़ी शीतल दीदी हैं, वो हमसे अच्छी तरह से देखना, बहुत मजा आएगा। और सब ध्यान से सुनना, क्योंकि नेक्स्ट में फिर सब क्वेश्चन में
जवाब देना होता है ना, सब अच्छे से बैठेंगे, ध्यान से सुनेंगे। चलो शीतल दीदी आप आओ। प्रणाम जी, सभी बच्चों को प्रणाम। हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आपने अभी दीदी से सुना कि पहली बार हम कहाँ पे आए? ब्रिज में, है ना? सुना ना कि ब्रिज में आए। अब हमारी वाणी में भी ये कहा जाता है कि 6 दिन की लीला हुई इस ब्रह्मांड में। कितने दिन की लीला हुई? 6 दिन की लीला हुई। पहले दिन की लीला कौन सी कही जाती है? ब्रिज की लीला। आपको याद है धनी देवचंद्र जी को 3 बार दीदार हुए थे ना 3 बार। किस किस को याद है? पहले किस वेशभूषा में हुए थे? किसी को याद है? हाथ खड़ा करे कोई बच्चा, हैंड रेज करो। अरे वाह। अरे सबको राकेश, पता है। अच्छा अमीरस भी बताएंगे? अमीरस, यस अमीरस आप बताओ। बेटे अनम्यूट करो बेटा। अनम्यूट करो बेटा। हाँ हाँ। जी। वो तो सपाई बन के आए थे राज जी। अरे वाह भाई वाह। और फिर अब दूसरी बार कहाँ दीदार हुए थे? दिव्यम धनी बताएं। देवचंद्र जी को दूसरी बार कहाँ दीदार हुए थे? दिव्यम चलो खोलो बेटा। दीदी क्वेश्चन क्या है? दूसरी बार। धनी देवचंद्र जी को दूसरी बार जब दीदार हुए तो कहाँ देखा उन्होंने अपने आप को? कहाँ देखा था? कोई और बताए? हाँ जी, कौन अर्श। बताएगा? राकेश को पूछ रही हूँ। राकेश बताओ बेटा। प्रेम प्रणाम जी। मुझे ज्यादा नहीं याद है पर शायद से जब वो राजी को जब वो बीतक सुनने जाते थे तब उनको राजी मिले थे। नहीं, चलो कोई बात नहीं बेटा। अब दूसरी बार जब दीदार हुए, वो जब अपने घर में बैठे भोग लगवा रहे थे। हाँ जी, मायरा बताएगी, कहती चलो। मैंने हाँ, बताना है। बिल्कुल मायरा, आप ठीक है, बताओ। मायरा बताओ बेटा। मैम जब वो दूसरी बार गए थे तो वो कच्छ में थे। दीदार कैसे हुए थे? कहाँ बैठे हुए थे? वो चलो। अप, वो अप, वो अपने घर में पूजा करवा रहे थे। चलो। फिर भोग लगा रहे थे तो कहाँ देखा अपने भोग आप लगवा को? रहे थे। कहाँ कच्छ देखा उन्होंने अपने आप को? ब्रिज में देखा था। दूसरी बार जब दीदार हुए थे ना, तब उन्होंने अपने आप को तो ब्रिज में उन्होंने देखा, आपको रास में राधा रानी सॉरी के रूप में। अब तब तो वो नहीं जानते थे इस बात को। लेकिन जब तीसरी बार दीदार हुए, रांची ने अपने दर्शन दिए, तब उन्होंने धनी देवचंद्र जी को सब कुछ बता दिया कि हम पहले ब्रिज में आए थे। तो अब हमारी पहले दिन की लीला क्या है? ब्रिज की लीला है। तो पहले दिन की लीला ब्रिज की क्यों कही जाती है? क्योंकि परम धाम से सब यहाँ पर आ गए थे ब्रिज में। परम धाम में कौन कौन है? परम धाम में कौन कौन है? जल्दी जल्दी जवाब देंगे बच्चे। परम जल्दी से धाम में कौन एड्रेस कौन है? करेंगे। चलो राकेश बताओ। सब बच्चे प्रेम जवाब देंगे। प्रेम प्रणाम जी। परम धाम में हमारे राजी हैं, श्यामा जी है और हम सारे सखिया पशु सखियां पक्षी। हैं। क्या बात है। तो परम धाम में राजी सबसे पहले किस में आए? ब्रिज में आए। ब्रिज में किसके तन में आए? श्री कृष्ण जी के। श्री कृष्ण जी के तन में उनका आवेश आया। राजी खुद तो आ नहीं सकते, नहीं आ सकते ना। राजी खुद कैसे आ जाएंगे? क्योंकि परम धाम फिर खाली हो जाएगा, है ना। तो परम धाम से तो यहाँ कोई ऐसे नहीं आए। राज्य की आवेश आया, राज्य की शक्ति आई। किसमें आई? श्री कृष्ण जी के तन में। और सब सखियां गोपियों के अंदर आ गई। जहां ब्रिज में जितनी भी गोपियां थी, 12,000 सखियां ना, सबको पता ही है ये बात। 12,000 सखियां गोपियों के अंदर आ गई। और श्यामा महारानी की आत्मा किसके अंदर आई? राधा रानी के। अब ये याद रखना है, श्री कृष्ण जी के तन के अंदर क्या आया? राज्य का आवेश। याद रखना सब बच्चे, अभी पूछा जाएगा सबसे। और गोपियों के तन में क्या हुआ? 12,000 सखियों की आत्मा आ गई। और श्यामा महारानी राधा रानी के अंदर आ गई। तो अब यहां से हमारी पहली लीला शुरू होती है। क्योंकि पहली बार ब्रिज में ही परम धाम से सब कोई आया था। ठीक है। तो अब क्या हुआ?
ब्रिज में, गोकुल में एक नंद बाबा थे, एक यशोदा मैया थी। उनके घर में एक छोटा सा नन्हा बच्चा हुआ, छोटा सा बालक। तो उसका नाम क्या था? कृष्ण। तो यशोदा और नंद बाबा उनके माता पिता थे। वो इतने सुंदर थे ना, जब उनका जन्म हुआ तो वो उनका इतना प्यारा रूप, दीदी वो स्लाइड दिखाओ इनको बच्चों को कि कितने सुंदर थे, मनमोहक थे, सबके मन को मोहने वाले, इतनी प्यारी छवि। सब देखो, ये देखो कौन है, ये अभी बैठे नंद बाबा और यशोदा मैया, और उनकी गोदी में कौन है? छोटा सा बेबी कौन है? कृष्ण। और इधर यशोदा मैया क्या कर रही है? अपने बेटे को गोदी में खिला रही है, झूले दिला रही है। अब इनको कृष्ण की छवि भी दिखाओ दीदी, जितनी प्यारी प्यारी छवि देखो कृष्ण की। अगली स्लाइड में ये देखो, कितना सुंदर लग रहा है बच्चा, है कि नहीं? किस किस को सुंदर लग रहा है? कितना प्यारा, कितनी क्यूट। देखो इसकी आंखें, इसके होंठ, सब कुछ देखो, बड़ा प्यारा सा बच्चा नंद बाबा के घर हुआ। हाँ जी, किस किस को प्यारा लग रहा है? सबको प्यारा लग रहा है? हैंड रेस करो, सबको प्यारा लग रहा है, थम्स अप करो। ठीक है, अगर प्यारा लग रहा है। क्या दिल कर रहा है आपका? कुछ दिल कर रहा है इस बेबी को देख के? इस बेबी को देख के दिल कर रहा है? मेरा तो कुछ दिल कर रहा है। आपका दिल कर रहा है? क्या दिल कर रहा है? कि छोटे से बेबी को गोदी में ले लूं, प्यार करूं। तो ऐसे ही इतने सुंदर बच्चे को देखकर जब गोपियों को पता चला कि इधर एक छोटा सा नन्हा सा बेबी आया है, कान्हा आया है, कृष्ण आया है, तो सब उनको देखने के लिए भाग गई, उनके घर में पहुंच गई। और क्या देखा, इतना प्यारा सुंदर सा बच्चा, उसकी आंखें कमल के फूल के समान, गर्दन उसकी शंख के समान। इतना सुंदर बच्चा देख के वो इतनी मोहित हो गई, बस उनका दिल करे कि अब हम उसको ले ले। अब क्यों ना प्यार आएगा, क्योंकि उनके अंदर राज्य का आवेश था। और सखियों के अंदर क्या था? गोपियों के अंदर क्या था? सब 12,000 सखियों के अंदर, 12,000 सखियां थी गोपियों के अंदर। तो जब, हालांकि ये पता नहीं था उनको, ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये हमारे राज्य हैं, ये हमारे, इनके अंदर धनी है, ये क्षतीत है, कुछ नहीं पता था। पर इतने सुंदर बच्चे को देखकर भला प्रेम किए बिना कोई रह सकता है? कोई भी नहीं रह सकता। हमारा भी दिल करेगा, ऐसा बेबी हमारे सामने हो तो सब उठाने का दिल करेगा, सब कहेंगे मैं ले लूं, मैं ले लूं, करोगे ना ऐसे? इतना प्यारा। तो ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे बच्चे को देखकर गोपियां सब उस पे मोहित हो जाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जैसे जैसे बड़े होते गए तो कृष्ण इतने नटखट थे, इतने नटखट थे। आप में से कौन नटखट है? मुझे तो सारे बच्चे नटखट लग रहे हैं। हैं? कौन नटखट है? अच्छा, रुद्र नटखट है, क्या बात है। और कौन नटखट है? मोहिनी, मोहिनी नटखट है। हैं? सब नट। आपकी मम्मा फिर आपको डांटती है? डांटती है? ये देखो, मुझे तो अमीरस भी नटखट लग रहा है। तो ऐसे ही जो कृष्ण थे वो भी इतने नटखट थे, सब सारा दिन उछल कूद मचाते, सबके पीछे पीछे भागते, और अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अट्रैक्ट कर लेते थे। छोटी छोटी तोतली तोतली भाषा में बोलते, दीदी अभी बाद में ये, तो इतनी प्यारी प्यारी बातों से। तो अब क्या होता था, इनका ना प्रिय एक भोजन था। क्या खाते थे ये सबसे ज्यादा? माखन। अब माखन क्यों खाते थे? क्योंकि बेटा तब ना ब्रिज में कोई और बिजनेस तो होता नहीं था। वहां पे क्या होता था, सारा ब्रिज में सारी गौ, सब कोई गौवें ही पालते थे, काउस, सारी काओ को पालते थे। और उन काओ को ही ले जाकर उनको घास चराते, फिर उनका दूध धोते, उनके दूध से मक्खन बनाते, मक्खन फिर जाकर मथुरा में बेचते। सब गोपियों का काम ही यही था, वहां पे और कोई काम होता ही नहीं था। तो सिर्फ काम क्या था? मक्खन बनाना, घी बनाना, और घी को बेच कर आना। तो सारी गोपियां जब मक्खन बनाती तो यशोदा मैया भी बनाती थी। अब कान्हा क्या करते थे? इनको कान्हा भी कहते हैं, पता है आपको? कान्हा भी कहते हैं। तो इनको कान्हा क्या करते थे? अपनी नटखट अदाओं से सारा मक्खन चुरा लेते। कभी यशोदा मैया के अपने ही घर में माखन चुरा लेते, कभी गोपियों के घर में जाते अपने मित्रों के साथ एक दूसरे के ऊपर चढ़ के। आपने कभी देखा है मटकी फोड़ते हुए? ये लीला देखी हुई है ना? तो ऐसे ही कृष्ण भी ऐसे ही करते थे, अपने मित्रों के साथ जाते और
सारा माखन चुरा लेते। सारी गोपियां इतनी परेशान हो गई कि अब करे तो क्या करे। उनके पीछे पीछे भागती, वो एक मिनट में कहाँ, दूसरे मिनट में कहाँ। ऐसा इतना नटखट, इतना उछल कूद करने वाला था वो कान्हा। तो सारी गोपियां क्या करती, उसको कभी कभी यशोदा मैया के पास भी जाती उनकी शिकायत लेकर। पर क्या होता, एक पल में जब देखते तो कान्हा गोपियों के घर में होता, जब यशोदा मैया वहां पहुंचते, यशोदा मैया के घर पहुंचते तो कान्हा वहां बैठा होता। ऐसी अदाएं थी उसकी, ऐसी क्रीड़ाएं करते थे। तो ये सब देखकर गोपियां कई बार परेशान हो जाती। पर कान्हा क्या करते, अपनी मीठी मीठी बातों से क्या करता, सबको मोह लेता। सबको, सबका दिल ऐसे छू लेता, सबके अंदर प्यार भर जाता, सब उनको फिर प्यार करने लगती। उसकी नटखट अदाएं भी सबको प्यारी लगने लगी, है ना। तो ऐसे करते करते फिर जब कृष्ण जी और बड़े हुए, कान्हा और बड़े हुए, तो क्या करते, अब जब बड़े होते तो इन्होंने क्या किया, अपनी जैसे पापा की हेल्प करने के लिए, नंद बाबा की हेल्प करने के लिए सारी गौओं को ले जाकर जमुना जी के पास चले जाते। जमुना जी के पास जो घास के मैदान थे ना, तो वहां पे घास चराते। और इन्होंने बांसुरी बजानी भी सीख ली। इतनी प्यारी बांसुरी बजाते थे। और उस जब बांसुरी बजाते, जमुना जी के पास जाकर जब बांसुरी बजाते, दीदी ये स्लाइड दिखाना कैसे वो जमुना जी के पास गए, कैसे उनके, देखो आप इस चित्र में देखो, बड़ी हम्म। प्यारी आपको ये दिखाई दी गई। ये देखो जमुना जी बनी हुई है ना, सारी गोपियां भी वहां पहुंच जाती, ये गौएं भी वहां पे चराते। चराना मतलब गौओं को घास खिलाने के लेके जाते। और इधर कृष्ण क्या कर रहे हैं, जब बांसुरी बजाते, सारी गोपियां उनकी बांसुरी की आवाज सुनकर दौड़ी चली जाती। उनको पहले तो कृष्ण इतना आकर्षक लगता था, अब उस बांसुरी की इतनी मधुर ध्वनि सुनकर सारी मोहित हो जाती। और फिर जब उनके पास जाती तो वहां पर उनके साथ नृत्य करते, देखो कैसे डांस कर रहे हैं। तो उनके साथ नाचते भी। कई बार इसको नचाने के लिए ना क्या करती, गोपियां कहती कि अब हम आपको माखन तब देंगे जब तुम हमें नाच कर दिखाओगे। तो ये फिर नाचने लगते थे कृष्ण। तो अब कृष्ण जी को तो पता था कि ये मेरी सारी सखियां हैं, पर गोपियों को नहीं पता था कि ये हमारे राज्य है, इनके अंदर राज्य की शक्ति है। गोपियों को बिल्कुल नहीं पता था, पर प्रेम बहुत ज्यादा करती थी। चाहे वो देखो बच्चे, मैरिड थी, शादीशुदा थी, पर फिर भी उस छोटे से बच्चे को प्यार इतना करती थी कि आज तक दुनिया में कभी किसी ने इतना प्यार किया ही नहीं। इसीलिए हमारी वाणी में भी पता है क्या कहा जाता है, वाणी में कहा जाता है कि आज भी हमें राज्य से वैसे प्यार करना चाहिए जैसे गोपियों ने कृष्ण से प्यार किया। अब वहां क्या करती, जब भी जाती ये बहाने से चली जाती कि हम पानी भरने जा रहे हैं, मिलना इन्होंने कृष्ण को होता था। सारी गोपियां इनको मिलने जाती, वहां पर इनकी पसंद की सारी चीजें लेके जाती, ये अपने कान्हा को अपने हाथों से खिलाएंगे। वहां पे कान्हा भी इनको खिलाते और गोपियां भी इनको खिलाती। तो ऐसी प्रेम भरी लीलाएं इनकी चलती रहती। सब बैठे एक दूसरे से बातें करते, प्रेम देते, प्रेम लेते, क्योंकि ये निस्वार्थ प्रेम था। गोपियां तो बहुत बड़ी थी, वो तो मैरिड थी, अभी कान्हा तो बहुत छोटे थे। 11 साल तक ऐसी प्रेम भरी लीलाएं चलती रही। और ये गौएं चराने के लिए जाते, गोपियां पानी भरने के बहाने जाती। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके घर में किसी के घर में गाय है? किस किस के घर में गाय है? अच्छा जी, मायरा, सभी के यहाँ। माही, मोही, अरे सबके घर में। हाँ, तो आप अपनी गाय को कैसे प्यार करते हो, करके खाओगे प्यार, खिलाते पिलाते हो उसको, नहलाते हो, है? तो गाँव की भी हमें सेवा करनी चाहिए, जैसे कान्हा ने की। कान्हा अपनी गाँव को बहुत प्यार करते थे, और हमें भी गाँव की सेवा करनी चाहिए, उनको भोजन खिलाना चाहिए, उनसे उनसे प्यार से बात भी करनी चाहिए, वो भी बातें करती है। तो गौ सेवा भी, हमारी वाणी कहती है, गौ सेवा भी हम करनी चाहिए। तो सभी बच्चे ये भी करेंगे आज से, जिनके घर में गाय गाय है ना, तो गाय के पास थोड़ी देर बैठा करेंगे, प्यार से बातें करा करेंगे। आप ये महसूस करो कि मैं कान्हा हूँ, मैं कान्हा हूँ, मैं अपनी गाय को घास चराने लेके जाऊंगा, मैं अपनी गाय को
नहलाऊंगा। तो सब बच्चे अपने आप को ऐसे महसूस करो, ठीक है। तो ऐसे करते करते जब गोपियां 11 साल बीत गए बेटा, तो इतनी प्रेम और आनंद से ये लीलाएं चलती रही। ये प्रेम और आनंद कहाँ का था, कुछ बता सकता है? कहाँ का प्रेम था ये? कैसे? यहाँ पे हम इतना प्रेम किसी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। कहाँ का प्रेम था? क्यों लगता था इतना प्रेम? क्यों हुआ प्रेम उनको इतना? हाँ जी रुद्र। हाँ ये जी। ये परशुराम का अनंत प्रेम था जिसका कभी अंत नहीं हाँ, होता। बहुत अच्छे। ये परम धाम का प्रेम था। हालांकि संबंध बिल्कुल नहीं पता था कि हमारा इनके साथ क्या रिलेशन है, पर राज्य की जो आवेश उनके अंदर आया हुआ था ना कृष्ण जी के अंदर, वो ही इन सबको अपनी ओर आकर्षित करते थे। वो ही इनको कभी बांसुरी बजाकर, कभी अपनी नटखट अदाओं से, कभी माखन चुराकर, कभी कभी इनकी मटकियां भी फोड़ देते थे कि पानी भरने जाते पीछे से मटकी फोड़ देते पत्थर मार के। ऐसे इतने शरारती थे, इतने शरारती थे। अब ये शरारत तो क्या करते थे, अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ करते थे कि ये सब गोपियां मेरे पास आ जाए। तो गोपियां भी प्यार करती थी, कान्हा भी प्यार करते थे। ये 11 साल तक ये लीला ब्रिज में हुई, इस प्रेम और आनंद की। ठीक है, कितने साल ये लीला हुई, बोलो? 11 साल। 11 साल ये लीला चलती रही। और इसी लीला के दौरान एक बार क्या हुआ, कान्हा ना अपने नंद बाबा से पूछते हैं कि नंद बाबा, कि आप इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ क्यों करते हो? वो ना हमेशा हर साल यज्ञ करते थे। यज्ञ समझते हो? हवन, हवन करते होते थे। तो वो यज्ञ करते होते थे। वो पूछते कि आप हर साल क्यों करते हो? तो उनके बाबा कहते, हम इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो हमें बारिश देते हैं, पानी देते हैं, उसी से हमारा सारा चलता है, जीवन चलता है। तो उन्होंने बोला, वो तो उनका कर्तव्य है, हमारा पालन पोषण तो हमारे जो गोकुल में गोवर्धन पर्वत है ना, वो करता है। क्योंकि उसके आसपास जितने भी घास के मैदान है, वहां से घास हमारी गौवें चरती हैं, और झरने हैं, वहां से पानी पीती हैं। वहां के जंगलों की जो लकड़ी है, उससे हम अपने घर बनाते हैं। तो हमारे सारी देखभाल, हमारी सारी परवरिश कौन करते हैं? गोवर्धन पर्वत करता है। तो हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने पूरे ब्रिजवासियों को बोला कि आज के बाद इंद्र देवता की पूजा नहीं करनी, और किसकी करनी है? गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी है। हाँ जी मायरा बेटा, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी खोलो मायरा। मैम जब मैं अपनी नानी के यहाँ जाती हूँ तो मेरी नानी भी गोवर्धन पूजा कर गोवर्धन गोवर्धन पर्वत बना। की पूजा कर, बहुत अच्छी बात है। तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, तो इन्होंने क्या किया, गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी सब। और जैसे ही इंद्र देवता को पता चला कि ब्रिज के वासियों ने तो क्या किया, गोवर्धन पर्वत की पूजा करी, मेरी पूजा तो छोड़ दी, उनको गुस्सा आ गया। इंद्र देवता को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उसने अपने योद्धाओं को भेजा और कहा कि पूरे ब्रिज में तहस नहस कर दो, पूरे वन खत्म कर दो, पूरे पर्वत को उड़ा दो। उन्होंने इतनी बारिश कर दी, इतनी बारिश कर दी कि सारा ब्रिज पानी में डूबने लग गया, बाढ़ आ गई, इतना बारिश बारिश हो गई। सारे गोपियां, सारे ब्रिजवासी घबरा गए कि अब क्या करें। सारे कहते हमें तो इंद्र से माफी मांग लेनी चाहिए। तो तब कृष्ण ने बोला कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अब मैं करूंगा जो कुछ करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पिंकी फिंगर पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसके नीचे सारे ब्रिज के वासियों को ले लिया, और ताकि वो बाहर से बच जाए। और उस पर्वत के नीचे आके सारी गौओं को ले लिया, सब ब्रिज के गोपियों को ले लिया, वहां सबको इकट्ठा कर लिया। देखो, सब देखो कि ये पर्वत देखने में यहाँ छोटा सा लग रहा है, बहुत बड़ा पर्वत था, बहुत बड़ा पर्वत। उसको उनमें इतनी ताकत थी, इतनी सामर्थ्य थी, क्योंकि वो स्वयं उनके अंदर शक्ति थी ना राज्य की। तो ये पर्वत को उठाया और सब गोपियों को, सब गौओं को बचा लिया। तो इससे क्या उन्होंने सीख दी ब्रिज के वासियों को, कि आज के बाद किसी ने भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी, क्योंकि इंद्र क्या है, देवता है ना इंद्र तो।
इंद्र देवता, उन्होंने देवी देवताओं की पूजा से ब्रिजवासियों को भी छुड़ा लिया। तो ऐसे ही 11 साल की ये प्यारी प्यारी लीलाएं सबको बहुत मोहित करती है। तो यही पहले दिन की लीला परमधाम से सब सखियों ने आके कहाँ करी, कहाँ की, ब्रिज में। इसीलिए पहले दिन की वो लीला बोली जाती है, क्योंकि परमधाम से सबसे पहले वहां से आए थे। तो यहाँ पे अभी कोई किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई बात करनी है, तो बच्चे आप बताओ, हैंड रेस करो, करो हैंड रेस। समझ आई बेटा? समझ आ गई? किस किस को समझ आई? जिस जिसको समझ आ गई थम्स अप करो। सबको, सबको समझ आ गई? वाह! अभी हमारे मीनू दीदी आपसे प्रश्न पूछेंगे, अभी पता चलेगा किसको समझ आई किसको नहीं समझ आई। अभी देखना सबके पता चल जाएगा। रेज हैंड होने चाहिए, तब हम सबके समझेंगे हैंड रेस, कि हाँ। है ना। जो हाँ क्वेश्चन हम पूछेंगे तो देखते हैं कितने रेज हैंड होंगे, देखेंगे सबके होने चाहिए। ठीक है माही, अब मैं क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है शीतल दीदी, चालू करें हाँ क्वेश्चन। जी, हाँ जी, जरूर जी। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है, सब तैयार हो जाओ, कैमरा खोल के। ये देखो, ब्रिज में कितने साल प्रेम लीला हुई। पहले तो ये अच्छे से क्वेश्चन देखो सब। अब मैं स्लाइड हटा रही हूँ और सबके हैंड रेज देखती हूँ। एक स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, कोई सुंदर साथ है तो। हाँ, मैं देखते हैं लेती हूँ। कितने हुए। अर्शिका को इसका मतलब नहीं पता है ना, और दिव्यम को मालूम है। सबके हैंड रेज होने चाहिए। अर्शिका, आपको नहीं समझ में आया? कितने साल लीला हुई? अच्छा, चलो कौशल बोलो। अरे वाह, आप हाथ से भी बता रहे हो। कितने साल हुई? 11। 11 साल लीला हुई है ना, बिल्कुल। चलो एक हम अमीरस से भी पूछ लेते हैं। अमीरस, आप भी बोलो। 11 साल। 11 साल, ठीक है। अभी मैं ये करती हूँ लोअर हैंड। अब सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण जी की किस किस नाम से, श्री कृष्ण जी को किस किस नाम से पुकारा जाता है? जल्दी से सोचो। चलो भक्ति से पूछते हैं, भव्य और भक्ति। एक मिनट, स्लाइड हटाती हूँ मैं। भव्य, चलो जवाब दो। किस किस नाम से पुकारा जाता है? हाँ हो गया। प्रणाम जी। नाम प्रणाम जी। जी। लड्डू गोपाल। और और मैम माखन चोर। हम्म, बिल्कुल सही। और याद है किसी को? चलो पाखी से पूछते हैं, पाखी बताओ। प्रणाम जी, कान्हा और कृष्ण। हाँ बिल्कुल। और किसने अभी तक जवाब नहीं दिया? हाँ जी, परम, आप बोलो बेटा। परम। प्रणाम जी, प्यार से लोग कृष्ण जी को माधव भी बोलते थे। हाँ बिल्कुल, है ना, ये बिल्कुल। आपने और अच्छा बताया है ना। और क्या नाम याद आ रहा है? रुद्र, माही, बताओ क्या अलग से याद आ रहा है? गोपाल, मैम नंदलाल। लल्ला। लल्ला। अच्छा देखो जी, कितने सारे नाम हो गए। माधव, है ना। और आपको याद क्या आ रहा है राकेश? प्रेम प्रणाम जी, छलिया। चलिए। चलिए, क्या बात है। अरे वाह, चलो विधि भी बता देती है। कितने प्यारे भरे नाम है ना। विधि बताओ। विधि अनम्यूट करो पहले बच्चे। प्रणाम जी। चलो आपकी आवाज कट रही है बेटा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बहुत सारे नाम हो गए। अब श्री राज्य का आवेश किसके अंदर आया? ये तो बहुत इजी है ना। अभी अभी और अभी अभी हम, कन्हैया।
चलो आप बोल दो विधि, आपका खुला है तो अब आवाज आ रही है। कोई बात नहीं। अर्शिता, आप बोलो, आपने हैंड रेज नहीं किया लेकिन आप बोलो, राज्य का आवेश किसके अंदर आया? राम जी, श्री कृष्ण जी के अंदर। यस, है ना, श्री कृष्ण जी के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री कृष्ण जी का स्वभाव कैसा था? पहले तो पिक्चर देखो, पता लग जाएगा कैसा स्वभाव था, है ना। कितनी अच्छी सेवा हो रही है देखो। सुंदर साथ आपके लिए कितनी प्यारी प्यारी पिक्चर ढूंढ के लाते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को जल्दी से समझ में आ जाए कि हम कैसे पहली बार ब्रिज में आए, कैसी हमने ही तो खेला था बेटा, हम लोग सब आए थे ना, राज्य के साथ लीला करी थी, है ना। कृष्ण जी का स्वभाव कैसा था? कैसा था? दिव्यम बोलो बेटा। मैम, उनका स्वभाव प्यारा था और वो शरारत करते थे। शरारत करते थे, अरे वाह। और मारिया, मायरा बोलो बेटा। उनका स्वभाव नटखट भी था। नटखट था। वो दो वो हम्म। बहुत ज्यादा शरारती करते थे। शरारती करते थे, तुम भी सब बच्चे शरारती हो ना, है ना। परिधि, परिधि के नाम से, अरे वाह, आज पहली बार आए बेटा परिधि। बोलो बेटा परिधि के नाम से। राम जी, सुरेशा जी, उनका स्वभाव प्रेम वाला था। प्रेममयी था, है ना। प्रेममय था, बहुत प्रेममयी, अच्छे। है ना, कितना प्यारा। प्रेममयी, जो नटखट होता है वो प्यारा भी बहुत होता है ना। बहुत प्यारी शरारतें करते थे। अच्छा रुद्र, आप भी बता दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ मैं। वे प्रेममयी, नटखट और लीलाधर स्वभाव के थे। यस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। अभी अभी सुना है ना आपने, गोवर्धन पर्वत के पीछे श्री कृष्ण जी का क्या उद्देश्य था? मतलब जो उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली से उठाया था ना, तो किस कारण से? सबको समझ में आई ना अभी लीला? किस कारण से उठाया था? कौन सा बच्चा? अभी किसी ने जवाब नहीं दिया। हम्म, अरे वाह, कौशल आप बोलो, दोनों हाथ भी आपने ऊंचे किए हुए हैं, है ना। बोलो। बाढ़ आ गई थी। बारिश हुई थी। बारिश हुई थी, चलो और पूछते हैं। बच्चे और आप क्या ये बताओ, उन्होंने क्यों गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू करी? क्यों नहीं चाहते थे कि वो इंद्र देवता की पूजा हो? क्योंकि क्या छुड़वाना गोवर्धन चाहते थे? वो वो बिल्कुल, अर्शिका बहुत अच्छा जवाब दे रही है। चलो मायरा, माहिरा प्रणामी जयपुर से बोल रहे हैं, हाँ जी बोलो बेटा। आप अनम्यूट करो, आप भी पहली बार आए हो शायद, अनम्यूट करो पहले। हाँ बोलो आप। कृष्ण जी का उपदेश था कि वो गोवर्धन पर्वत की पूजा होने दे और इंद्रदेव की ना हो, क्योंकि सब लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे, तो इंद्रदेव को खुद पे अभिमान था। हम्म। वेरी गुड, अच्छा बोला, अच्छा। एक्चुअली बहुत अभी अच्छे, बहुत अभी अभी प्यारे, ज्वाइन सब किया, दो बच्चे। मिनट पहले। जैसे सुनी नहीं है अभी भी। अच्छा, अरे वाह, अभी अभी ज्वाइन किया अभी इसने। अभी हमने just 2 मिनट पहले ही ज्वाइन किया है, अरे तो वाह, हमने देखा कि ये प्रसंग चल रहा था तो। आप सामने आओ, जो बोल रहे हो पीछे से। अच्छा लग रहा मैं है। मतलब चिल्लानी थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, चिल्लानी। बहुत अच्छा। देखो 2 मिनट में इसने अभी ज्वाइन किया और अभी अच्छे से जवाब दिया। आप आते रहा करो बच्चे, है ना। अगले सैटरडे फिर से आना, है ना। अच्छा लगता है सब ये राज्य की बातें सुनने में। ठीक है, आगे चले, रुको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक बात मैं भी बच्चे आपसे करूंगी हाँ हाँ कर। कि हमारी वाणी क्या कहती है कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? हम किसकी पूजा करते हैं अपने मंदिरों में? हम मंदिरों में किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण जी ने छोड़ा कि देवी देवता की पूजा नहीं करते करनी, हम किसकी पूजा कर रहे हैं?
सेवा पूजा किसकी करते हैं मंदिरों में, घरों में? सब बच्चों को पता है। वाह, क्या बात है। विधि, आप बताओ। एक मिनट मैं खोलती हूँ। विधि से पूछा ना आपने? हाँ जी। विधि कहाँ? विधि अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो। खुल नहीं रहा, दोबारा से खोलो बेटा। हाँ, खुल गया। प्रणाम जी। श्री राज्य और श्यामा जी का। हम किसकी सेवा पूजा करते हैं? मंदिर में क्या रखा होता है, निज मंदिर में या घर में? परम से राज्य। पूछिए। दिव्यम बताए, दिव्यम। प्रणाम जी। दिव्यम ने भी। दिव्यम, हाँ परम बता रहे, बताओ परम, फिर दिव्यम। प्रणाम जी। मैं वाणी। पानी की पूजा कर। वाह, क्या बात है। यस। हाँ जी, दिव्यम आप भी बहुत बोलो। अच्छी। मैम, निज मंदिर मंदिरों में और घरों में वाणी और राज्य और श्यामा जी पधारे होते हैं। हमारी उस वाणी के अंदर ही रज्जू और श्यामा जी हैं। ठीक है, तो वाणी हमारे लिए क्या है? हमारा सब कुछ वही है। हम उन्हीं की ही सेवा पूजा करते हैं। सुंदर सुंदर जो रुमाल हम कहाँ डालते हैं राज्य के, वो हम क्या करते हैं? जो हमारी वाणी होती है ना, गुंजन स्वरूप वाणी, जिसको हम क्या कहते हैं? राज्य का ज्ञानमय स्वरूप भी कहते हैं। हमारे मंदिरों में सब उनकी ही पूजा करते हैं। सेवा पूजा घरों में भी उनकी होती है और मंदिरों में। इसीलिए तो कृष्ण जी ने छुड़वाया कि देवी देवता की पूजा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब दीदी इसके बाद ये मायरा का शायद है। अब मैं लेती हूँ। हाँ मायरा, आप क्या कहना चाह रहे हो बेटा, बोलो। आपका नेट सही नहीं है बेटा, आप जगह चेंज करो, अभी आपने बोलना है। आपकी आवाज बहुत कट रही है ना? हाँ जी शीतल दीदी, आप पूरा कंक्लूजन लो, अभी ये बच्ची आती है। हाँ जी, तो सभी बच्चों, आज की बात समझ आई कि हमारी पहले दिन मम्मी की मैम लीला ने कहा कि कैसे हुई? जगह चेंज करो। हाँ हमारी पहले दिन की लीला कहाँ हुई? ब्रिज में हुई। तो ब्रिज में 11 साल तक ये लीला हुई। अब दूसरे दिन की लीला कहाँ होती है, वो हम अगली बार करेंगे। ठीक है, हमारी वाणी कहती है 6 दिन की लीला। 6 दिन की लीला आपको सारी बताई जाएगी। और वैसे भी धनी देवचंद्र जी को जब दीदार होते हैं ना राज्य के, तो उनको सबसे पहले वो ब्रिज के ही दर्शन होते हैं। जब दीदार होने के बाद राज्य उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, तो सारी ब्रिज की लीलाएं उनको वो याद आती है। तो उनको याद नहीं आती, हम सबको भी याद आनी चाहिए, क्योंकि हम भी तो वही थे ना। अब हमारा दोबारा समझो जन्म हुआ है, हमारे अंदर दोबारा वो आत्म आई है, क्योंकि तब हमें पता नहीं था ना कि हमारे राज्य हैं ये। तो अब दोबारा हमें बताने के लिए हम दोबारा, हमारा जन्म हुआ कह लो, हमारे अंदर आत्मा आई। ठीक है, तो पहली बार हम कहाँ पहुंचे? सब सब बोले, इकट्ठे बोलेंगे सब। पहली बार कहाँ पहुंचे? ब्रिज में। ठीक है, ठीक है। तो अगले अगले दिन की लीला हमारी होगी रास की। वो हम अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद, हाँ जी, मायरा बताना चाहती है, कुछ बोलना चाहती हाँ है? जी। प्रश्न तो बेटे पूछो। हम्म, है कोई प्रश्न? हाँ प्रश्न नहीं है इनके, वैसे हैंड रेस किए हुए हाँ इन्होंने। जी। हाँ जी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे मायरा के पास। अब मायरा हमें सरकार श्री के बारे में बहुत प्यारी प्यारी बातें बताएंगी, है ना मायरा? चलो अनम्यूट करो। प्रणाम मेरे सुंदर साथी और आपके विराजमान राज्य की एक कोटि प्रणाम। आज मैं आपको हमारी सरकार श्री के बारे में बताने चाहती हूँ। हमारे सरकार श्री इतने प्रेमी हैं और इतने धन थे कि वो अपनी हर एक चीज बिल्कुल प्रेम से करते थे। और हमारे सिर के सरदार श्री अक्षय कहते थे कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। रहनी व अनुशासन सरकार श्री के प्रमुख आदर्श थे। उन्होंने सरकार श्री ने हमारे लिए दो महा उत्सव बनाए। पहला जागने तक और दूसरा जागने पर। सरकार श्री ने अपने शरीर को भी नहीं देखा और अलग अलग सुंदर साधुओं को गांव गांव शहर शहर और अलग अलग जगह जाकर जागने पर और जागने पढ़ने पर जागरूक किया। हमारे सरकार श्री हमारे लिए हमारे उनको एक बीमारी थी
करके उन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को नहीं देखा और हमारी हमारी सेवा पर लगे रहे। उस हमारा दुख भी अपने ऊपर ले लेते थे। प्रेम प्रणाम मेरे सुंदर साहब जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। बहुत अच्छा। हमारे सरकार श्री, हमारे सतगुरु, उनके बारे में मायरा ने बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई। बहुत दिन से मायरा कह रही थी कि मुझे बोलना है, तो ठीक है। बहुत प्यारा बेटा। हमारे सरकार श्री को याद दिलाने के लिए, उनकी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। ठीक है माँ, सुनीता जी। हाँ जी, कुछ सरकार हाँ जी, बोलो बोलो, कौशल बोलो। और स्पीकर बोल रहे हैं, बड़े महाराज जी। अरे वाह, ये भी एक अच्छी बात बताई, है ना। बड़े महाराज जी को भी हमने याद कर लिया, है ना। बड़े महाराज जी कौन? श्री राम रतन दास जी, है ना। शेरपुर, जो अभी भी उनका भंडारा वहां पे चल रहा है ना। शेरपुर वाले महाराज जी को भी हमने याद किया। उनकी मेहर से ही बेटा, सदगुरु के जो चरण कमल होते हैं ना, उनके आशीर्वाद से ही हर। ये गुरु है सरकार श्री। हाँ बिल्कुल, बहुत प्यारा। ठीक है। तो अब एक हम, जो हमारी आज की चौपाई है ना। एक चौपाई भी लेनी है हमें। हमारे बीच में शीतल दीदी है। एक चौपाई, जो पिछली बार चौपाई ली थी, अब एक आज कौन सी चौपाई लेते हैं, अभी हम देखते हैं। हाँ जी शीतल दीदी, आ जाओ। सब बच्चों ने ये सुनी भी होगी, शायद बच्चों को आती भी होगी। दीदी वो चौपाई निकालेंगे। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। सब बच्चों ने सुनी हुई है, आती भी होगी। आती है ये चौपाई? आती है, वाह। तो फिर इसका भाव भी पता है? वेरी गुड। भाव भी पता है? कौन बताएगा इसका भाव? चलो मैं भाव बताती हूँ इसको। क्या मतलब इसका, देखो क्या कहा, प्रथम लागू दो चरण। अब इसमें क्या रू कहती है कि मैं सबसे पहले श्यामा माँ रानी के दो चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रथम लागू दो चरण। दो चरण किसके? श्यामा माँ रानी के, क्योंकि हम सब सखियां क्या हैं? श्यामा रानी के अंग है। वैसे तो राज्य और श्यामा जी में कोई अंतर नहीं है, पर हम किसके अंग है? श्यामा माँ रानी के अंग है ना। इसलिए हम यही अर्जी कर रहे हैं कि प्रथम लागू दो चरण, सबसे पहले मैं श्यामा माँ रानी के दो चरणों में प्रणाम करती हूँ। धनी ए ना छुड़ायो खिन, हे धनी, हे राजी, मैं आपसे ये अर्जी करती हूँ कि मुझे इन चरणों से एक पल भी दूर ना करना। मुझे इन चरणों को कभी भी मत छुड़वाना, क्योंकि राज्य ऑल इन ऑल है ना। तो राज्य से हम सारे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या अर्जी कर रहे हैं कि सबसे पहले मैं श्यामा माँ रानी के दो चरणों में प्रणाम करती हूँ। और ये चरण, हे धनी, हमसे एक पल के लिए, खिन होता है पल, क्षण, एक पल के लिए भी धनी हमारे से ये चरण छुड़वाना नहीं। लाख तली लाल एड़ियां। अब लाख क्या होती है? चरण की गहराई होती है ना। हम चरण, जैसे मान लो ये मेरा पैर है, ये पैर की जो गहराई होती है ना, उसको लांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लांक। लांक किसको बोलते हैं? जो पैर की गहराई होती है उसको लांक बोलते हैं। और ये वाले पोर्शन को, उंगलियों के पीछे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? तली। लांक, तली और लाल एड़ियां। इतनी सुंदर सुंदर लाल लाल एड़ियां हैं, किसकी? श्यामा महारानी की। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन, यानी ये मेरा जो जीव है उसके लिए ये चरण ही जीवन है। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसका जीवन पानी है? ये बताओ पहले, कौन सा ऐसा जानवर है जिसका जीवन पानी है? सबसे पहले हाँ जी। राकेश खोलो बेटा। प्रेम प्रणाम जी। मछली है। वाह, मछली ही एक ऐसा जानवर है जो पानी के बिना रह नहीं सकता।
वैसे तो पानी के अंदर बहुत सारे जानवर होते हैं ना, बहुत सारे रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वो पानी के बिना रह सकते हैं, वो अंदर भी रह सकते हैं, वो बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन मछली पानी के बिना रह ही नहीं सकती। तो इसीलिए कहा जाता है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। कविता सुन ली है ना ये, जीवन उसका पानी है, यानी वो पानी ही मछली का जीवन है। उसी तरह हम सब सखियों के लिए, हम सब रूहों के लिए क्या जीवन है हमारा, क्या जीवन है, इसमें क्या बताया है? लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव का यही जीवन, हम सब के लिए ही ये श्यामा महारानी के चरण ही जीवन है। इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। हमें हर पल ये चरण अपने हृदय में आत्मसात करने हैं। हम इन चरणों के बिना हमारा जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है। ये देखो, प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन। एक पल के लिए भी हे धनी, हम धनी से रोज ही अर्जी करें। सभी बच्चे रोज रांची के आगे ये अर्जी करें कि हमें एक पल के लिए भी इस चरणों से दूर मत करना। क्योंकि ये जो लाल एड़ियां है, लाख है, तली है, इसका जो सौंदर्य है, इस सुंदरता में मैं ऐसे खो जाऊं, ऐसे खो जाऊं कि मैं इसके बिना रह नहीं पाऊं। देखा चरण कितने सुंदर दिखाया है, एक चरणों की पिक भी देख रहे हो ना सब बच्चे, बहुत प्यारी पिक है। अब ये देखो, ये तो यहाँ के चरण बेटे दिखाए गए हैं। सोचो श्यामा महारानी के चरण कैसे होंगे, बहुत सुंदर चरण है। तो हम थोड़ी देर के लिए सभी बच्चे अपनी आंखों को बंद करेंगे और सिर्फ, दीदी कितना टाइम है देखना थोड़ा, 5 ही मिनट, ज्यादा नहीं। 5 मिनट है। 5 मिनट के लिए सब बच्चे एक बार आंखें बंद करेंगे, अपने ध्यान अवस्था में बैठेंगे, एकदम सीधे, एकदम सीधे। शाबाश सभी बच्चे। आज हम चरणों को अपने हृदय में आत्मसात करेंगे। सिर्फ आज हम चरणों की बात कर रहे हैं और आज हम चरणों पे ही फोकस करेंगे। सब सुंदर सा, सब प्यारे प्यारे जो नन्हे बच्चे हैं ना, आज हम अपने हृदय में उन चरणों की छवि को अपने हृदय में बसा लेंगे। ठीक है, सब बच्चे आंखें बंद करेंगे 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2-4 मिनट जो हमारे पास है। अभी राकेश की आंखें खुली हैं। राकेश, वेरी गुड। तो नटखट सबसे ज्यादा है ना? चलो सभी बच्चे, वेरी गुड। तो ये आज हमने श्यामा महारानी के चरणों को देखा। जैसे ही मेरी रूह परम धाम में, रंग महल में, मूल मिलावे में पहुंचती है, तो धनी के चरणों में प्रणाम करती हुई क्या देखती है कि मेरे राज्य के चरण, मेरी श्यामा महारानी के चरण बिल्कुल एक जैसे, इतने सुंदर, इतने गौर वर्ण, लालिमा से परिपूर्ण, गुलाबी रंग लिए, सुगंध, पूरी खुशबू उन चरणों से आ रही है। स्पर्श करने पर इतने कोमल, इतने कोमल, जैसे किसी नवजात शिशु के चरण होते हैं, उन चरणों से भी कहीं कोमल, फूल की पंखुड़ियों से भी कोमल। रूह बार बार उन चरणों में अपना प्रणाम करती हुई उन चरणों को निहार रही है। चरणों में जो नाखून आए हैं, इतना तेज, इतना प्रकाश, कि वो प्रकाश, वो नूर आसमान तक पहुंच रहा है। मेरी रूह उसी प्रकाश में खो जाती है।
राज्य के और श्यामा जी के चरणों में एक जैसे आभूषण, 4 आभूषण राज्य के भी और 4 आभूषण श्यामा महारानी जी के चरणों में, झांझरी, घुंघरी, कांभी, कड़ला, इतने रंगों नंगों से जड़ित ये आभूषण, इतना प्रकाश लिए हुए कंचन रंग के आभूषण, अनेकों नंग हीरे जवाहरात इसमें जड़े हुए, झांझरी तो राज्य के और श्यामा जी के चरणों को पूरी तरह ढक रही है। जब वो स्पर्श करती है तो झांझरी झन 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 करती है, घुंघरी को स्पर्श करती है तो घुंघरी बज जाती है, घुंघरों की आवाज पूरे परम धाम में गूंजती है। कांभी पर बने पुतलियां नृत्य करती हैं, कड़ले की नक्काशी मन को मोह रही है। श्यामा महारानी की 4 आभूषणों के साथ साथ उनकी अंगुलियों में भी आभूषण आए हैं। उंगलियों में बिछुए और अंगूठे में अनवट आया है, जो हीरे जवाहरातों से जड़ित है। चरणों की लांक के नीचे जो बारीक रेखाएं आई हैं, बारीक रेखाएं इतनी पारदर्शी, इतनी लालिमा लिए हुए हमारी मन को मोह रही है। ये चरण ही हम सब रूहों का जीवन है। हम रोज धनी के आगे यही अर्जी करें कि हे धनी, मुझे इन चरणों से एक पल भी दूर मत करना। सुबह उठूं तो भी मैं अपनी श्यामा महारानी के चरणों को अपने नेत्रों में पाऊं। रात को भी जब मैं सोऊं, मेरे धनी के, मेरे राज्य के, श्यामा जी के चरण मेरे इस नेत्रों में बस जाएं। मैं हर पल इन चरणों में ही प्रणाम करती रहूं, अपने हृदय से लगाती रहूं। यही मेरी अर्जी है। हे धनी, मुझे इन चरणों से दूर मत करना। मैं इन चरणों के बिना जी नहीं पाऊंगी। मेरी हर श्वास, मेरा हर पल इन्हीं चरणों में बीते। यही मेरी अर्जी है, यही मेरी अर्जी है। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज की इस बैठक में हम बस यही सीख लेनी है कि हमें श्यामा महारानी के चरणों को, राज्य के चरणों को हमेशा निहारते रहें, देखते रहें। हमें अपना जीवन इसी के साथ ही बिताना है, तभी हमारा जीवन सार्थक है, तभी हम अपने उस राज्य के दीदार भी कर सकेंगे। जब हम चरणों में दीदार करेंगे ना, तो पूरे राज्य श्यामा जी के भी हमें दीदार हो जाएंगे। यही हमने आशा रखनी है, इसी उम्मीद के साथ हमने चलना है। ठीक है, प्रेम चलो प्रणाम जी। चलो, मिलकर जयकारा लगाओ।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की